हरिओम। मेरा नाम राजेश सिंह दुरु है। मेरा दादर उपासना केंद्र है और 1999 में बापू ने मेरे को सेवा में ले लिया है। बापू हमेशा कहते हैं कि एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। बस ये विश्वास के ऊपर ही मेरे को ये अनुभव आपको बताने का है कि आपका जितना फेथ, आपका जितना विश्वास, उतना ही बापू अपने को भर करके दे रहे हैं। बात ऐसी हो गई कि यहाँ पे मैं चाल में रहता था, सुजाता निवास करके हमारा बिल्डिंग था। वो चाल में मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और बाहर ही मेरा बिजनेस था सेकेंड हैंड गाड़ी लेने बेचने का। तो उसमें मैंने बाहर छोटा सा गैलरी में ऑफिस किया था। उसके बाद में ऐसा हो गया कि वो बिल्डिंग डेवलप करने के लिए बहुत बिल्डर आते थे, लेकिन मेरे को कभी, मैं मीटिंग में कभी गया नहीं। मेरे पिताजी जाते थे मीटिंग में और मैं बापू के कार्य में था। हर सेवा में बापू ने मेरे को लिया था और इसके लिए मेरे को एक मिनट भी फुर्सत मिलती नहीं थी। तो मैं हमेशा पिताजी को पूछता था कि क्या हो गया आज मीटिंग में, क्या हो गया। तो वो मेरे को बताते थे कि अरे नहीं, सब बिल्डिंग वाले बोल रहे हैं कि ये जो तेरा नीचे ऑफिस है वो हम लोग देंगे नहीं आपको। तो एक दिन मैं बापू की उदी लगाई और मैं पिताजी को बोला चलो मैं आज मैं मीटिंग में आ जाता हूँ, देखते क्या होते हैं। बापू को बोला चलो अपन साथ में जाके मीटिंग में बैठते। तो हम लोग गए मीटिंग में गया तो मैं पूछा सबको कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है। तो सब लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, तुमने जो गैलरी में ऑफिस किया है वो जगह हम आपको देंगे नहीं। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया और मैं खाली इतना ही बोल दिया, देखो पहली बात तो ऐसा है कि जगह देने वाले आप बिल्डिंग वाले कोई है नहीं है, वो बिल्डर देने वाला है। दूसरी बात है कि अगर देने का है तो मेरा बाप है, मेरे बापू है, वो सोचेंगे कि राजेश को देना है कि नहीं देना है, आप कौन है देने वाले। इसके लिए मैं उनको बोला कि बाबा मैं इसमें, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है आपका मीटिंग में। और उनको हरिओम बोल के मैं सीधा चला आया। जो कुछ रहेगा पिताजी आएंगे, मीटिंग में बैठेंगे और निकल जाएंगे। तो वो टाइम पे मैं आ गया सीधा और निकल गया। बाद में बापू की चक्कर ऐसी चली, बापू ने ऐसा कर दिया कि 6 महीने में एक बिल्डर आ गया, उनके साथ मेरी मीटिंग हो गई। बिल्डर ने देखा कि इसका नीचे ऑफिस है और मेरा यही कहना था कि मेरे को ऑफिस नीचे क्योंकि चाहिए, क्योंकि इतना साल में नीचे ऑफिस रखा है, ग्राउंड फ्लोर पे है रखा है, तो मेरे को आगे चल के मेरे को रोजी रोटी वही है मेरी। तो बिल्डर ने वो देखा और बिल्डर ने बोला कि ठीक है मैं तुमको 80 स्क्वायर फीट की जगह दे देता हूँ नीचे। तो मैं बोला बस हो गई मेरे को, तो मैं एकदम खुश हो गया और पिताजी को बोला चलो ठीक है, बापू की वजह से मिल रही है। उतने में वापस बिल्डिंग वाले सब आ गए और वो बोलने लगे बिल्डर को कि नहीं नहीं, उसको गैलरी की जगह आप दे नहीं सकते, अगर उनको देनी है तो हमारी सबकी गैलरी है, हमको भी जगह दे दो करके। तो बिल्डर ने बोला भाई ये तो मैं मेरे जेब से उसको दे रहा हूँ, आपका संबंध है ही नहीं उसमें कुछ। वैसे वो चुप बैठ गए, ये बापू की लीला है। और फिर बात ऐसी हो गई कि एग्रीमेंट हो गया और एडीएम का हर सेवा में बापू ने मेरे को लिया था, वहाँ पे हर सेवा में मैं जाता था। और पिताजी को बहुत टेंशन था कि हमारे घर का इलेक्ट्रिक बिल एक था, रेशन कार्ड एक था, भाड़े पावती एक था और एग्रीमेंट 2 होने वाले थे, एक घर का होने वाला था, एक दुकान का होने वाला था। तो पिताजी बोल रहे थे कि कब होएगा कब होएगा। तो मैं बोला पिताजी को बापू जिस दिन करेंगे उस दिन हो जाएगा। तो बिल्डर ने एक दिन मेरे को, हम लोग को फ़ोन करके बोला कि आज अपने को एग्रीमेंट के लिए जाना है। तो हमने बोला ठीक है जाएंगे। तो मैं पिताजी एग्रीमेंट करने के लिए गए। एग्रीमेंट उसने एक ही एग्रीमेंट किया। तो पिताजी बोलने लगे कि अरे फिर दूसरा दुकान का एग्रीमेंट कब करेंगे। तो बोला नहीं, एक साथ 2 एग्रीमेंट नहीं कर सकते अपने को, दूसरा एग्रीमेंट अपने को 2-4 दिन के बाद करना पड़ेगा। और मैं घर पे आ गया और मेरे को स्ट्राइक हो गया कि अरे मेरे को तो कल अपना एडीएम की सेवा के लिए बाहर जाना है और वहाँ पे मेरे को लेक्चर देना है, वहीं जाना है, लेक्चर देना है 8 दिन और एग्ज़ाम लेके 8 दिन के बाद ही आना है। तो मैं गया अंदर, बैग भी भरने लगा, इस्त्री बिस्त्री करने लगा। तो पिताजी आ गए, मेरे को बोलने लगे अरे क्या कर रहे तू, किधर जा रहे। मैं बोला नहीं मैं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, मेरे को एडीएम का लेक्चर है, एग्ज़ाम लेके 8 दिन के बाद ही मेरे को आना है। तो वो भड़क गए, बोलते इतने जन अगेंस्ट है अपने, बिल्डर ने अपने को खाली वर्ड दिया है कि मैं तुमको दुकान दे दूंगा, अगर वो फिर गया, उसने नहीं दिया तो क्या करेंगे आप। तो मैं उनको, पिताजी को इतना ही बोला, देखो ये जो जगह मिल रही है ना, एटीएम जगह जो मिल रही है अपने को, वो बापू की वजह से मिल रहा है। अगर उसकी इच्छा है तो वो दे रहा है, उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं दे रहा है। और मेरे को जैसा एडीएम से वहाँ पे भेज रहे, वही भेज रहे, इसका मतलब सीधा है कि 8 या 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा और पिताजी का झगड़ा भी थोड़ा सा हो गया
क्योंकि दादर में जगह 80 स्क्वायर फीट का भाव पूछ सकते कितना है। तो मैं पिताजी को बोला अगर मेरे को नहीं मिल गया तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं एडीएम की सेवा छोड़ूंगा नहीं। तो पिताजी को भड़क गए और फिर बोले कि नहीं एक काम कर, फिर बिल्डर से एक बार बात करके देख। मैं बोला हाँ ये कर सकते हैं। तो मैं बिल्डर को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा मैं थोड़ा वाई जा रहा हूँ 8 दिन के लिए। तो बिल्डर बोला अरे अच्छा हो गया, 8 दिन या 10 दिन अपने को एग्रीमेंट का तारीख ही डेट ही नहीं मिल रहे। तो देखो ये बापू की लीला है, उसकी सेटिंग है कि वही 8 दिन उसने मेरे को वहाँ पे भेजा। जैसा वहाँ पे जाके मैं सब करके आ गया, तो एग्ज़ाम वगैरह लेके जैसा आ गया मैं, तो बिल्डर का फ़ोन आ गया, आप बॉम्बे आ गए क्या? मैं बोला हाँ मैं कल रात को ही आ गया। तो कल की डेट ले लो एग्रीमेंट के लिए। मैं बोला हाँ ले लो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद और एक बताने का रह गया आपको। एग्रीमेंट होने के बाद हम लोग तो बिल्डिंग में रहने के लिए चले गए वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो जगह अपने को देने वाला था, बिल्डर जो जगह देने वाला था, वो बिल्डिंग डेवलप होने के लिए चालू हो गया, सब बिल्डिंग का काम चालू हो गया। लेकिन मैं एडीएम की सेवा में व्यस्त था। मैं कभी आया नहीं, बिल्डर के पास गया नहीं, देखा नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे को इतना मालूम था अपना बाप बैठा है, जो उचित रहेगा वही देगा, अपने को कुछ उसमें देखने का ज़रूरत नहीं। तो बिल्डिंग वाले सब जाके ना बिल्डर को मिलते थे, मेरे को ये दे दो, मेरे को उससे कुछ मतलब ले, लेकिन मैं कभी बिल्डर के पास गया नहीं। एक दिन मेरे को बिल्डर का फ़ोन आ गया, अरे सबके जगह का अलॉटमेंट कर रहे, अभी तुम्हारा भी जगह का अलॉटमेंट अभी जगह देने का है तुमको, तो तुम आ जाओ करके। तो मैंने बोला ठीक है मैं कब आऊँ? तो बोले कल आ जाओ करके। तो मैं गया उधर वहाँ पे, तभी मेरे पिताजी ऑफ हो गए थे 2006 में, उसके बाद की बात है ये। तो मेरे को बिल्डर का फ़ोन आ गया, मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद बिल्डर मेरे को बोलता है कि 2 जगह है, उसमें से तुमको एक सिलेक्ट करना है, तो मैं एक जगह आपको दे दूँगा। तो मैं बोला 2 जगह मतलब कौन सी है? तो एक जगह जो है वो 1 रूम किचन था, और एक जगह जो है वो 1 बेडरूम हॉल किचन विद बालकनी था, उसका 120 स्क्वायर फीट का बालकनी था। तो मैंने बोला कि बिल्डर को कि भाई मेरे को यही दे दो ना, 1 रूम किचन में तो मैं रह नहीं सकता है, क्योंकि मैं मेरी बीवी, मेरा लड़का, मेरी माँ और मेरी सिस्टर भी वहाँ पे तभी आई थी रहने के लिए। तो वो इतने जन हम लोग 1 रूम किचन में नहीं रह सकते। मेरे को 1 बेडरूम हॉल किचन दे दो ये जगह, ऊपर का जो कुछ थोड़ा पैसा रहेगा मैं भर दूंगा। तो बिल्डर ने बोला कि मैं दे सकता हूँ आपको जगह, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कि 2 जन ने ऑलरेडी ये जगह बुक की है। तो उन्होंने नाम बताया, एक उसका ससुर था और दूसरा एक ने पैसा भरा था। तो मैं तो एकदम टेंशन में आ गया। मैं बोला अरे बाप रे फिर क्या करेंगे? तो बिल्डर बोलते अभी मेरे पास कुछ पर्याय नहीं, आपको ये 1 रूम किचन ही लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बापू को बोला कि बापू ठीक है, जो उचित है तुम देंगे, मेरे को मालूम है। घर पे आ गया, घर पे हमारी मीटिंग हो गई। तब बापू को हम लोग सब ने बोला कि बापू अगर तेरी इच्छा 1 रूम किचन में रहने की तो ठीक है, हम लोग 1 रूम किचन में रहेंगे। ऐसा बोल के हम बुधवार को रात को चुप बैठ गए, और गुरुवार को सवेरे बिल्डर का फ़ोन आ गया कि आप ज़रा ऑफिस में आ रहे हैं क्या? तो मैं बोला अरे यार इसने वापस बुलाया, कुछ तो है। मैं चेकबुक लेके ही सीधा चला गया और बापू का नाम लिया, उदी लगाया और चला गया ऑफिस में। तो बिल्डर ने बोला कि ये 1 बेडरूम हॉल किचन जगह अगर आप ले रहे तो पैसा भर सकते क्या? एक्चुअली मेरे पास वो टाइम पे इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन मैं उदी लगाया था। बापू ने सोचा हाँ बोला भर देगा करके, और मैं निकल गया हाँ बोला उसको। तो मैं उनको यही पूछा कि आप मेरे को जगह दे रही है, तो जो 2 जन ने ये जगह बुक की थी उनका क्या हो गया? तो उन्होंने बोला पहला जो जगह जिन्होंने बुक किया था वो मेरे ससुर ही थे। तो मैं ससुर को फ़ोन किया और ससुर को पूछा कि ऐसा ऐसा ये जगह आपको लेने का है क्या, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा? तो मेरे ससुर बोल रहे कि नहीं, मेरे दोनों लड़के बाहर सेटल है, मैं अभी रिटायर हूँ, मेरे को पैसा कुछ देर भरने का नहीं है। तो वो बिल्डर जो था वो जमाई था उनका, वो बोल रहे मेरे गले पे ही आता था वो पैसा भरने का। तो मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद मैं चुप बैठा। फिर मैं बोला दूसरे का क्या हो गया फिर? तो दूसरे ने भी पैसा भरा था आपने बोला है? तो बोलते हैं नहीं, दूसरे ने जो पैसा भरा था वो ऊपर तक वसीला लगा के, अपन किधर वसीला नहीं लगाते, अपना तो बाप बैठा है वसीला लगाने के लिए। तो उसने जहाँ पे वसीला लगाया था वहाँ से पैसा भरा था ऑलरेडी ये फ्लैट के लिए। तो मैं बोला फिर उनका क्या हो गया? नहीं, तो मैं उनका पूरा पेपर निकाला और जगह देखा जगह, तो वो जगह में टेरेस जो बालकनी 120 फीट की वो नहीं दिख रही है। तो मैंने सोच लिया, बिल्डर बोल रहे हैं कि ये जगह मैं सिर्फ राजेश ध्रुव को ही दे दूँगा, इसके लिए मैं तुमको फ़ोन किया और बुलाया। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने वो थोड़ा सा एक चेक फाड़ के उसको दे दिया
और वहाँ से खुशी खुशी घर पे आ गया। घर पे सबको बोल दिया कि अपने को 1 बेडरूम और किचन और ये जगह मिल रहे हैं, तो सब लोग खुश हो गए। बाद में सब पैसे का भी अरेंजमेंट बापू ने किया और जगह भी वो मेरे हाथ में आ गया, सब हो गया। दुकान का भी जगह मेरे हाथ में आ गया। और उसके बाद में ऐसा हो गया कि मेरा जो गाड़ी का बिज़नेस था थोड़ा डाउन था 1 साल के बाद। तो मैं दादा को बोला कि दादा मेरा थोड़ा बिज़नेस डाउन है, क्या करूँ? तो दादा बोला ठहर मैं देखता हूँ। और दूसरे दिन ही एक जोशी करके आदमी था, वो मेरे दुकान में आ गया और मेरे को पूछता है ये जगह तुमको ATM को देने का है क्या भाड़े पे? तो मैं बोला मैं आपको कल बताता हूँ। मैं तुरंत दादा को पूछा जाके, तो दादा ने बोला तुरंत दे डाल करके। हरिओम।